Hello, dear student. I am Hanaz Khan. Today we will study a chapter of Footprint Without Feet book. It is in the syllabus of 10th class in English. The name of the chapter is The Thief's Story. This chapter is written by Ruskin Bond. This is second chapter from your book Footprint Without Feet. As it is mentioned in the title that this is the story of a thief. ये एक चोर की कहानी है और चोर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है हाउ द थीफ ट्रांसफॉर्म इन अ गुड पर्सन. लेट अस बिगन द स्टोरी. I was still a thief when I met Anil. I is used by thief. चोर अपने बारे में कह रहा है कि मैं तब तक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. Met is the second form of meet. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. The 15, what is a 15? 15 is a year. वो 15 ईयर का था. जो थीफ है वो अपनी एज बता रहा है. मीन्स जब वो अनिल से मिलता है उसकी एज 15 ईयर थी और वो बहुत एक्सपीरियंस था. उसे चोरी करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स टू बी मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. किसी एक्शन में सक्सेसफुल होना. अब थीफ का एक्शन क्या था? चोरी करना. वो क्या काम करता था? वो थेफ्ट जो था उसका ये एक्टिविटी थी, ये एक्शन था. तो वो अपनी चोरी करने के काम में एक्सपर्ट था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Approach means पहुंचना वहाँ पर. अब अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था. अब अनिल के घर नहीं पहुंचा है ये. अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल मैच कहाँ देख रहा है. कहीं जो है वो कहीं मैच हो रहा है, उस रेसलिंग मैच को देख रहा है. एंड ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. ही इज़ यूज फॉर अनिल. अनिल उस टाइम अनिल की एज क्या थी? 25 ईयर. और उसकी पर्सनालिटी क्या थी कि वो टॉल था, लंबा था, थोड़ा सा लीन. लीन मीन्स थिन, पतला दुबला था. एंड ही लुक ईजी गोइंग. ईजी गोइंग मीन्स बहुत रिलैक्स पर्सन दिखता था, काइंड दिखता था. एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. एंड व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ थीफ? थीफ का पर्पज़ क्या था? उसको रॉबरी करना, उसको लूटना, उसकी सामान की चोरी करना. ठीक है, तो उसे ये लगा कि ये बड़ा सीधा साधा सा इंसान है, इसको आसानी से लूटा जा सकता है. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी वो क्या कह रहे हैं कि उस टाइम मेरा अभी आई इज़ यूज फॉर थीफ. वो कह रहा है कि मेरा जो लक है इतना अच्छा नहीं चल रहा था. मीन्स अभी वो अच्छे से नई लोगों को लूट पा रहा था. तो उसने सोचा कि जो अनिल है उसको वो आसानी से अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता है, अपनी बातों में बहका सकता है, अपने से इम्प्रेस करा सकता है. यू लुक अ बिट ऑफ रिसलर योरसेल्फ, आई सेड. अब यहाँ थीफ कह रहा है कि मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल रिसलर जैसे दिखते हो. अ लिटिल फ्लटरी. फ्लटरी क्या होता है? एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज गिवन स्पेशली टू फर्दर वंस ऑन इंटरेस्ट. मीन्स जब हम किसी की इनसिंसियर मीन्स मतलब रियल में वो ऐसा नहीं होता है, हम उसकी कोई तारीफ़ ऐसी करते हैं जो उस क्वालिटी उसमें नहीं हो, तो वो कहलाती है फ्लटरी. मीन्स चापलूसी करना, झूठी तारीफ़ करना. तो ये थीफ क्या करता है? उसकी झूठी तारीफ़ करता है. क्यों तारीफ़ करता है? क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसे खुश करना चाहता है. एंड हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. और उसका ये भी मानना है कि अगर हम किसी की झूठी तारीफ़ करते हैं तो ये हमारा एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है. वो बंदे खुश हो जाते हैं. हर इंसान को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है. तो वो किसी की भी आप कोई भी तारीफ़ करें, चाहे उसमें वो क्वालिटी हो या ना हो, तो वो एकदम खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है. तो वो ऐसे ही करता है. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब अनिल क्या करता है? उसके रिप्लाई में उसे ये नहीं कहता थैंक यू, आपने मतलब मुझे मेरी तारीफ़ किया, कुछ भी इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं देता उसको. वो कहता है सो डू यू, तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो. विच पुट मी ऑफ. पुट मी ऑफ मीन्स टू ऑफेंड,
चोट पहुंचाना, बुरा लगना। क्यों लगा? फॉर अ मोमेंट उसे बुरा लगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आई वॉज रेदर थिन, वो उस टाइम बहुत पतला था। तो अगर कोई बिल्कुल दुबला पतला सा कमज़ोर सा इंसान है और आप उसको रिसलर कह दो तो वो उसको बिल्कुल ऑब्वियस होगा कि ये झूठी तारीफ़ कर रहा है। एकदम उसे ऐसा लगा जैसे कि वो उसकी मजाक बना रहा है, जैसे वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि तुम भी पहलवान लग रहे हो, तुम भी रिसलर लग रहे हो। तो वो चीज़ उसको बुरी लगती है। लेकिन ये काम तो पहले ही उसने अनिल के लिए किया था। तो अनिल ने भी रिप्लाई में उसको वही बोल दिया, वेल आई सैड modestly I do wrestle a bit। modestly मीन्स हम्बल मैनर में। उसे बुरा तो लगा बट क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह की मिस्टेक पहले कर चुका है तो वो बड़ा अच्छे से तरीके से उससे कहता है, हाँ मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। अब अनिल ने उसका नाम से पूछा तो उसने क्या कहा? हरी सिंह। आई लाइड। अब वो ये बता रहा है कि ये उसका रियल नाम नहीं था, उसने उसको झूठ बोला था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब थीफ क्या कह रहा है कि हर महीने में एक नया नाम रख लेता था। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब क्यों रखता था वो न्यू नेम? क्योंकि जो पुलिस है, मान लीजिए किसी को उसने लूट कर आया है तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस उसी नेम वाले बंदे को ढूंढेगी। तो इसलिए पुलिस से दूर रहेगा, पुलिस से आगे रहेगा, पुलिस को पकड़ नहीं पाएगी। और जो फॉर्मर उसके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके साथ मिलकर जो जहाँ उसने काम करा है, उन लोगों को लूटा है, जहाँ पर चोरी की है, तो वो लोग भी उसको जल्दी से ढूंढ नहीं पाएंगे। After this introduction, Anil talk about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। अब जब इतना इंट्रोडक्शन हुआ कि उसने एक दूसरे को नेम बता दिया हम लोगों ने, तो फिर अभी क्या करता है अनिल ना, थोड़ा बात करता है वेल ऑयल्ड, जो ऑयल लगा लेते हैं बॉडी पर ना, ऑयल की मसाज कर लेते हैं रेसलर। क्यों करते हैं? क्योंकि है ना, जिससे वो एक दूसरे को, दूसरा रेसलर उन्हें सही से पकड़ ना पाए और उनको बीट ना कर पाए। ठीक है, तो उनमें से एक ऑयल वाला था तो वो ग्रंटिंग कर रहा है। ग्रंटिंग करना मीन्स गुर्राना। लिफ्टिंग वो उठा रहा है, थ्रोइंग फेंक रहा है, दूसरे को, एक दूसरे को फेंक रहे हैं। तो ये इस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस करते हैं। एंड आई डिडंट हैव मच टू से। अब क्योंकि जितनी नॉलेज अनिल की थी इतनी तो थीफ की नहीं थी, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है उसमें। एंड अनिल वॉक अवे, अनिल फिर चला जाता है वहाँ से। एंड आई फॉलोड कैजुअली। अब वो उसके पीछे पीछे बिल्कुल कैजुअल होके, मतलब उसको बिल्कुल शो नहीं करता लेकिन चलता चला जाता है उसके पीछे। हेलो अगेन ही सैड। अब जब वो देखता है कि मेरे पीछे आ रहा है तो वो कहता है दोबारा से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। बहुत ही अपीलिंग मीन्स बहुत इम्प्रेस करने वाली ऐसी स्माइल करता है वो उसकी तरफ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सैड। अब थीफ क्या कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। अब जो अनिल है वो उसको क्या रिप्लाई करता है? बट आई कांट पे यू। मैं आपको पे नहीं कर सकता, तनख्वाह नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। अब थीफ जो है जब ये सुनता है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि उसको सैलरी दे पाए, तो वो एक मिनट के लिए सोचता है कि कहीं उसने मिसजज तो नहीं कर दिया। मिसजज करना मीन्स टू फॉर्म आ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये इतना रिच होगा और पता चले कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, या कोई और हम किसी के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो ऐसा नहीं निकलता है, तो वो मिसजज करना हुआ। एंड ओवर, थॉट दैट ओवर मीन्स टू कंसीडर एन आइडिया और प्लान केयरफुल्ली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मीन्स अपने प्लान को दोबारा सोचता है वो। आई आस्क कैन यू फीड मी। अब वो कहता है चलो ये सैलरी नहीं दे सकता, कम से कम खाना तो दे ही सकता है। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो? अब फिर अनिल उसको दोबारा से क्वेश्चन पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक आई लाइड अगेन। मैं दोबारा उससे झूठ बोलता हूँ कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल कहता है अगर तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम खाना बना सकते हो, तो मैं फिर तुम्हें खाने भी दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो अपने
एरिया में लेकर जाता है जहाँ वो रहता था। तो वो एक उसने रूम रेंट पर लिया हुआ था, और वहाँ पर कहाँ लिया हुआ था, एक जमुना स्वीट शॉप थी, उसके ऊपर वाला रूम उसने रेंट पर लिया हुआ था। तो वो उसको बोलता है थीफ को कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बालकनी क्या होता है, जो रूम से बाहर की तरफ एक छज्जा सा निकला हुआ होता है, दैट इज बालकनी। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब उस दिन जो उसने खाना बनाया थीफ ने, वो इतना टेरेबल, बहुत ही बुरा था, भयंकर था खाना। अनिल वो उस खाने को खाता नहीं है, क्या करता है, वो स्ट्रे डॉग्स, जो गली में घूमने वाले, आवारा घूमने वाले डॉग्स होते हैं, उनको डाल देता है। और वो उसको बोलता है कि तुम्हारा टू बी ऑफ मीन्स गो अवे, तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन वो अब क्या करता है, अब उसने तो उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो हंग अराउंड करना, हंग मीन्स लटकना होता है, लेकिन हंग अराउंड की सेंस है कि वहीं आसपास जुड़े रहना, मीन्स टू वेट एट अ प्लेस और टू स्टे नियर अ प्लेस और पर्सन, किसी के आसपास रहना। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे इन एन अट्रैक्टिव मैनर, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए स्माइल करना। तो वो स्माइल करता है अपीलिंग वे में, एंड फाइनली जब वो बार बार उसके आसपास ही घूमता फिरता रहता है, स्माइल करता रहता है, तो अनिल समझ जाता है कि ये कहीं जाना नहीं चाहता है, और फाइनली वो हंस देता है उस पर, उसको हंसी आ जाती है कि ये मेरा मना करने के बाद भी नहीं जा रहा है। Later he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. अब वो पैटेड करना, पैटेड मीन्स अ क्विक लाइट टच विद द हैंड, जैसे कहते हैं ना शाबाशी देना या सर पर हाथ से लाना, ऐसे वो उसके सर पर हाथ रखता है, सर पर नहीं रखता है, बैक पर रखता है, तो और कहता है कि जो है वो बुरा ना माने, वो उसको खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. वो उसको क्या सिखाता है कि वो अपना नाम लिख सके, अपने उसके नेम की स्पेलिंग सिखाता है। फिर उसे ये भी बताता है कि जल्दी उसको सेंटेंस बनाना भी सिखाएगा, कैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, और ऐड नंबर्स करना मीन्स उसे कैलकुलेशन करना भी, जोड़ना, सारा हिसाब लगाना भी, वो सब कुछ उसको सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, अब वो उसके लिए ग्रेटफुल होना मीन्स थैंकफुल होना, मैं बहुत थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब ये कह रहा है कि उसको ये पता है थीफ को कि अगर एक बार वो एजुकेटेड पर्सन हो जाता है, मीन्स उससे शिक्षा मिल जाती है, तो फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो अचीव ना कर पाए। एक पढ़ा लिखा इंसान हर ऊंचाई पर पहुंच सकता है, ये उस वैल्यू एजुकेशन की उसको पता थी, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी अनफॉर्चुनेटली, तभी वो थीव बना, तभी वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन वो लाइफ को समझता था, उसे पता था कि एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। उसको थीफ को पहली बार लाइफ में ऐसा इंसान मिला था जो उसको सिखा रहा था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करना बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड दैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। डेज सप्लाईज मीन्स जो दिन में इस्तेमाल होने वाला सामान था, जो कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, पल्सेस थी, जो भी खाने पीने का सामान था, वो चीज़ें। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। अब वो क्या करता था थी, मॉर्निंग में तो उसके लिए टी बनाता था, किसके लिए, अनिल के लिए, और उसके बाद क्या करता था, वो मार्केट जाता था घर का सामान खरीदने के लिए, और वो जो सामान खरीद कर लाता था तो वो उसके हिसाब में ऐसा कम बढ़ती हिसाब करके देता था कि वो अपने लिए, अपनी पॉकेट खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए ₹1 डेली उस सामान में से बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seems to mind. Seems to mind means to be annoyed or worried about something. अब चोर को क्या लग रहा है कि I think he knew, मुझे ऐसा लगता था कि वो जानता है, वो समझता है कि मैंने थोड़े से पैसे बचाए हैं, हिसाब में से गड़बड़ की है, लेकिन कभी वो शो नहीं करता था कि वो नाराज़ है, उसे पता लग गया है कि मैंने चोरी करी है या चीटिंग करी है।
Anil made money by fits and starts. By fits and start, this is a idiom, means with the irregular bars of activity. Fits and starts means fits कब आते हैं, जो कभी कभी होता है ना, स्टार्स। तो यहाँ पे मतलब सेंस ये आ रही है जो चीज़ रेगुलर ना हो, कभी हो गई कभी नहीं हुई। तो अनिल की इनकम जो थी वो कभी उसको पैसे मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे। ऐसा नहीं था कि रेगुलर उसको सैलरी मिल रही है। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि एक टाइम ऐसा आता था कि किसी वीक में उसको बोरो करने पड़ते थे, फिर वो उसको दे देता था। मीन्स उसकी कंटिन्यू इनकम कुछ नहीं थी। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अब वो परेशान रहता था। kept worrying मीन्स परेशान रहना जब तक उसका कोई चेक ना आ जाए, और जैसे उसको पैसे मिल जाते थे फिर वो बाहर चला जाता था, सेलिब्रेट करता था अपने दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था जैसे कि वो मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता है। अ क्वेयर वे टू मेकिंग लिविंग। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, एक अजीब तरीका था उसका अपनी लिविंग का, मीन्स अर्न मनी, जो वो पैसे कमाता था। मतलब उसके पैसे कमाने का या इनकम का सोर्स जो था बड़ा अजीब था। कभी पैसे आ गए कभी नहीं आए, कभी उसे बोरो करने पड़ रहे हैं। आ गए हैं तो एकदम बहुत रिच की तरह बिहेव करता था, बाहर जाता था घूमने फ्रेंड्स के साथ, बाहर सेलिब्रेट करता था, खाना पीना करता था। तो वो उसको बहुत थीफ को अजीब सा लगता था। One evening he came home with a small bundle of notes. अब वो एक शाम आता है कुछ नोट्स लेकर, saying he had just sold a book to a publisher. वो बताता है कि उसने पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattresses. Mattresses means जो हमारे स्लीपिंग मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे जिसे कहते हैं, उनके नीचे क्या करता है वो, टक करना, टू पुट समथिंग इनटू अ सेफ एंड कन्वेनियंस प्लेस। मीन्स जहाँ पर कोई छुपा कर जैसे रखते हैं ना, जैसे पैसे छुपा कर रखते हैं, आपने घर पर भी देखा होगा, कोई अपने मैट्रेसेस के नीचे रख देता है, कोई कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख देता है। तो वो अपने पैसों को सेव करने के लिए अपने मैट्रेसेस के नीचे छुपा कर रखता है उन पैसों को। अब ये थीफ ने देख लिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अभी उसको अनिल के साथ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। अब वो कह रहा है चीटिंग के अलावा, शॉपिंग में से जैसे वो 1 रुपी पर डे बचाता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क मीन्स द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी। मीन्स अपनी लाइन, उसकी लाइन क्या थी, चोरी करना। उसके अलावा उसने कोई ऐसा अपनी लाइन का काम नहीं किया था। मीन्स उसका काम था चोरी करना, तो उसने चोरी नहीं की थी, सिर्फ 1 रुपी बचाया था एज ए चीटिंग। I had every opportunity for doing so. अब यहाँ पर उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी उसके साथ कुछ भी गलत करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अब अनिल उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। इवन उसने अपनी घर की चाबी जो है, उसको की जो है दे दी थी, और वो कभी भी आता था कभी भी जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब थीफ क्या कह रहा है कि उसकी लाइफ में पहला ऐसा इंसान था वो जिसने उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था कि अपना पूरा घर उसके हाथ में दे दिया था, उसको की दे दी थी, वो कुछ भी करे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। अब उसमें भी एक गिल्टी सेंस था थीफ में कि ये बहुत गलत डिफ़िकल्ट थिंग है कि मैं ऐसे इंसान को जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, इतनी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, मैं उसको रॉब करूँ, लूटूँ। रॉब करना मीन्स लूटना। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. अब वो कह रहे थे कि एक ग्रीडी लालची पर्सन को लूटना बहुत आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है लूटने को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन ये केयरलेस लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस। कभी कभी तो वो लोग नोटिस ही नहीं करते हैं जो केयरलेस होते हैं। He has been robbed and that take all the pleasure out of the work. उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें रॉब कर लिया गया है। और जो किसी को लूटने के काम में प्लेजर मिलता है, मज़ा आता है किसी को परेशान करने में, वो सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है क्योंकि उन पर कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ थीफ।
वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो सोच रहा है कि अब ये टाइम आ गया है जो उसको रियल वर्क करना है। रियल वर्क मीन्स उसका असली काम क्या है, चोरी करना। अभी तो सिर्फ वो घर का काम कर रहा है, लेकिन जो उसका पर्पज़ है, जो उसने अपनी प्लानिंग की है, वो चोरी की थी। तो वो अपना काम करने का उसका टाइम आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब वो अपने आप को समझाता है कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, मीन्स अब उसने जो चोरी कर रहा था वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। 1 मंथ से वो अनिल के साथ रह रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। अब देखो, अभी उसके माइंड में ये था कि ये बहुत ट्रस्ट करता है अनिल। उसके पास कोई रीज़न नहीं था, अनिल इतना अच्छा इंसान था कि उसे क्यों लूटा जाए। तो अब वो अपने आप को समझाने के लिए एक लॉजिक निकालता है। क्या निकालता है कि अगर वो उसकी मनी को नहीं लेता है, लूटता नहीं है, तो अनिल क्या करेगा, ही इज़ यूज फॉर अनिल। अनिल उसको वेस्ट कर देगा, दोस्तों के साथ बाहर जाएगा घूमने खाने पीने में, उसको उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और उसने तो उसकी सैलरी भी नहीं दी है। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसका हक बनता है कि वो उसे लूट ले, क्योंकि उसने उसको सैलरी नहीं दी है, और वैसे भी वो पैसे बर्बाद ही होने हैं क्योंकि वो बाहर जाके दोस्तों के साथ उड़ा देगा। अनिल वॉज अस्लीप। अब अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टैप ओवर द बल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम मीन्स किरणें। एक किरण आ रही थी चांद की रोशनी की, और वो कहाँ, बालकनी में वो पड़ रही थी उसके ऊपर। एंड फैल ऑन द बेड, और उसके बेड पर। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। अब वो बैठ गया फ्लोर पर उठकर। एंड कंसीडरिंग द सिचुएशन। अब वो जो सिचुएशन है, वहाँ की स्थिति है कि अनिल सो रहा है, जाग रहा है, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करने लगा, ध्यान से देखने लगा, समझने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अभी रात का टाइम है, अभी वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। थीफ वो कहता है कि अगर मैं उसके पैसे ले लूँ यहाँ से, तो मैं आसानी से लखनऊ एक्सप्रेस है, उसको जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है, उसको 10:30 पर, रात के 10:30 पर पकड़ सकता हूँ। 10 बजे के बाद आने वाली है वो। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रीप्ड अप टू द बेड। जो स्लिप होना मीन्स फिसल कर जाना, तो वो अपनी ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और थोड़ा क्रिप्ट होकर मीन्स रेंगते हुए धीरे धीरे वो उसके बेड तक पहुंचता है। Student, I hope that this explanation is clear to you. Every word, every sentence is clear to you. We will discuss remaining story in second part. हम second part में देखेंगे कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है उसको लूटने में, चोरी करने में, या फिर अनिल जाग जाता है, उसको पकड़ लेता है, या उसके साथ कुछ और बिहेव करता है, या फाइनली वो चोरी कर कर उसके पैसे लेकर चला जाता है, उसका ट्रस्ट ख़त्म कर देता है, या फिर वो थीफ अगर रिफॉर्म होता है तो वो कैसे रिफॉर्म होता है। We will discuss these things. This suspense will reveal in second part. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.